बोर्ड क्लास 5th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदी विषय का पेपर है। 20 फरवरी का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूं। अगर आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखते हैं तो मैं आप सभी बच्चों से प्रॉमिस करता हूं कि 95% पेपर आपका यहां से आएगा। बिल्कुल भी आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार का आपका पेपर होगा जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। पूर्णांक जो होगा यानी कि पेपर आपका 60 नंबर का पेपर होगा और आपको 2.5 घंटे का समय परीक्षा में दिया जाएगा। इस पूरे पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न पत्र बनेगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 20 फरवरी को ये पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न बता देता हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आएगा, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, हवा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हवा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? भूख, प्यास, जीवन या फिर मिट्टी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना है हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है, तो इसमें आप जीवन करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा सही होगा। ईश्वर हृदय में रहता है, तो जो ईश्वर है वो किसके हृदय में रहता है? आडंबरी के, बेईमान के, पैसे वालों के या फिर सत्यवादी के। तो इसमें आपको लिखना है ईश्वर जो है सत्यवादी के हृदय में विद्यमान रहता है, तो यहाँ पर आपको सत्यवादी सही उत्तर के रूप में लिखना है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आपको लिखना है महाकालेश्वर जो मंदिर है उज्जैन में स्थित है, तो यहाँ पर आपको लिखना है उज्जैनी। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तो बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा था? तरबूज का फल, बैगन का, कद्दू का या फिर पानी। इसमें आपको लिखना है कद्दू, जो कि हमारा सही होगा। बादशाह अकबर ने घड़े में कद्दू देखा था, तो कद्दू आपको लिखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा आपका, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प का पर्यायवाची क्या नहीं होता है? फूल, सुमन, कुसुम या फिर तरु। इसमें आपको तरु सही उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और बाकी फूल, सुमन और कुसुम ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, तो तरु आप इसमें सही लिखेंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए और दूसरा ये प्रश्न होगा जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है? तो इसमें आप सभी छात्र लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान मेरा नया बचपन की लेखिका हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। पेड़ों से हमें प्राप्त होता है, तो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे फल, धूप या फिर पानी। इसमें आप सही उत्तर के रूप में लिखेंगे पेड़ों से हमें फल प्राप्त होते हैं, इसमें फल लिखना है। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम क्या था? तो ईश्वर चंद्र के जो पिता थे उनका नाम था ठाकुरदास। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ठाकुरदास करेक्ट लिखना है, जो कि ईश्वर चंद्र के पिता होंगे। उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? और वो हो जाएगा अवनति। अवनति उन्नति का विलोम है। और नया जीवन में विशेषण क्या है? तो नया जीवन में आपको लिखना है नया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नया करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा। ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे। ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए। बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था? तो इसमें आपको लिखना है बनवीर तलवार लेकर उदय सिंह को मारने गया था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? उदय सिंह को मारने, यहाँ पर आपको लिखना है। ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो सूर्य के जो 3 पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? इसमें आपको लिखना है रवि, और इसके बाद याद करना है दिवाकर, और इसके बाद प्रभाकर। तो ये सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है
ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है सज्जन, दयालु और मानव में। तो सज्जन का हो जाएगा सज्जनता, इसमें आपको लिखना है सज्जनता। दयालु का हो जाएगा दयालुता, क्या हो जाएगा दयालुता। और मानव का हो जाएगा मानवता। तो ये प्रत्यय जोड़कर हमने 3 शब्द यहाँ पर बना दिए हैं। छूमंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे भाग जाना, ये हमारा सही हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पूरा पेपर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पेपर आएगा। चौथा प्रश्न पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई किसी भी एक कविता की हमें 4 पंक्तियाँ याद करके जाना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी कि आप सभी छात्रों को ये अपठित गद्यांश ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा, तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 में इन्होंने सिंह गर्जना की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले जेल में डाल दिया, जहां इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, गीता रहस्य, आर्यन और आर्कटिक होम इन वेदाज। तो इसमें आपको इतना पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेंगे और वहाँ बनेंगे उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तिलक को जेल में क्यों डाल दिया गया, जेल में तिलक ने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो ये सब के आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देना है और जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नौसेना के प्रमुख 3 अंगों के नाम लिखिए। तो यानी कि आपको नौसेना के तीनों अंगों के नाम याद करके जाना है अपनी फेर कॉपी से। हामिद ने मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा, ये प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, हामिद ने। ठीक है, शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, इसे भी आप सभी बच्चे याद करेंगे। ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा और रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी। तो ये प्रश्न भी आपको पढ़ना है और जो कि 3 से 4 नंबर में ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से आप इन्हें भी याद करके जाएंगे। 7वां क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहला है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की, पन्ना क्यों प्रसिद्ध है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री किसको याद कर रही है और पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके बाद में आपकी परीक्षा में जो एप्लीकेशन आएगी वो कौन सी आएगी, आप देखिएगा। अपने कक्षा अध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको याद करके जाना है, या फिर अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र आपको याद करके जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, ईदगाह अथवा रम्मो कल्लो कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। हम भी सीखे अथवा पन्नाधाय कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। इसके बाद में ये आएगा आपका अंतिम निबंध। तो 10 वाक्य लिखना है, प्रिय त्यौहार के बारे में, खेल के बारे में, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय पशु। ठीक है, तो ये संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखिएगा, ये संस्कृत खंड के क्वेश्चन हैं। रिक्त स्थान में विद्वान पूज्यते, तो इसमें आपको लिखना है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो इसमें आप सर्वत्र लिख देना। श्याम वर्णः, तो इसमें आपको लिखना है काकः, यानी कि जो कौवा होता है उसका जो रंग होता है वो श्याम वर्ण का होता है, ये लिखना है। एक पदेन उत्तरम लिखित में कहा श्वेत वर्णः, और 11 को संस्कृत में लिखना है, और विद्या किम ददाति। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं और ये पूरा पेपर मैंने बताया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सभी बच्चों के लिए हिंदी विषय का अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आएगा। तो सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है वो भी बता दूंगा, है ना। यानी कि आपको मैं 4 से 5 सेट पेपर बताऊंगा परीक्षा के लिए। कितने बताऊंगा? 4 से 5 सेट पेपर। तो 5वीं वाले सभी बच्चों का ये पेपर है जो परीक्षा में छपेगा, यानी कि 4 से 5 सेट पेपर में सारा का सारा पेपर छप जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों को सभी विषय के जो पेपर है ना, उस सभी विषय के पेपर में आपको बताऊँगा और 100% में से 99% पेपर आपके
वहाँ से उन 5 सेट पेपर से आ जाएंगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।